हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। आज कक्षा 8 का विषय इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। ये जो पेपर है ये आज ही के एग्जाम में आया था, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके जो आगे इंग्लिश का यदि एग्जाम है तो आपके भी बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और साथियों एक बात और, यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों मैं टाइम नहीं गवाऊंगा क्योंकि अभी आपको पता है एग्जाम का टाइम है, तो मैं फटाफट बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, रीडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो इसका मतलब है आपको रीड का मतलब है पढ़ना। आप इस पेजेस को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों मैं पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ही टाइम चला जाएगा। मैं डायरेक्ट उत्तरों पे आता हूं, प्रश्न उत्तर पर। तो देखो, सबसे पहले आपको इस पेजेस को एक बार ध्यान से देख लेना। और प्रश्न पूछा है पहला, हुम डिड शाहजहां लव वेरी मच। वह कौन थी जिससे है ना शाहजहां सबसे ज्यादा प्यार करता था। अ के अंदर देखो मुमताज महल, ब के अंदर अकबर, और सी के अंदर देखो ताजमहल, द के अंदर यमुना। तो है ना सबसे ज्यादा जो है शाहजहां किससे प्यार करता था, मुमताज से करता था, अपनी पत्नी से करता था। तो इसके अंदर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है पैसेज में भी, यहाँ पे देखो मुमताज महल, देखो वहां पे अब, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, सेकंड पूछा है इसके अंदर, वाई डिड द एम्परर बिकॉज सैड। जो शाहजहां था वह दुखी कब हुआ था। तो साथियों देखो इसका आंसर यहां पर है, एट द अगो ऑफ 15 ईयर द क्वीन डेथ। तो है ना जो शाहजहां की रानी थी मुमताज, उसकी 35 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो क्या हुआ था, दुखी हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज द ताजमहल। वेयर का मतलब कहां पर है, ताजमहल कहां पर है। तो देखो इसका यहाँ पे आंसर है, द ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा। जो ताजमहल है वो कहां पर है, आगरा के अंदर आया हुआ है। एक बार इससे आप जरूर ध्यान से देख ले। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, चौथा है, हु वाज शाहजहां। तो शाहजहां कौन था, क्या पूछा आपसे, शाहजहां कौन था। तो देखो यहाँ पे आंसर है शाहजहां कौन था, यहां से स्टार्ट करना है। शाहजहां वाज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द मुगल इम्प्रोवर, ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर। ठीक है ना, यहां से आपको लिख लेना है, इतनी लाइनें पूरी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, वाई डिड मैनी पीपल गो टू आगरा। तो है ना सबसे ज्यादा जो लोग है वो आगरा किस लिए जाते हैं वो आपको पता है। तो इसका देखो लास्ट लाइन में आंसर है, मैनी पीपल गो टू आगरा सी ताजमहल। तो है ना सबसे ज्यादा लोग है वो आगरा ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, देखो सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई विलेज और माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखो ये जो आपको है, शॉर्ट का मतलब है कम ही शब्दों, मतलब शॉर्ट के अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या तो अपने गांव के ऊपर लिखना है या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में इंग्लिश में लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे तीसरा, राइट ए स्टोरी इफ एनी वन। आपको इसके अंदर देखो ऑप्शन दिया गया, एनी वन का मतलब है कोई एक, आपको एक कहानी लिखनी है। पहली है द लॉयन एंड द माउस। तो ये कहानी है एक सुए और एक शेर की है। और दूसरी है इसके अंदर द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर वाली है। तो आपको जो भी याद है वो आपको इसके अंदर लिख देनी है। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, चौथा पूछा हुआ है, यू आर राजेश लिविंग इन अजमेर, राइट ए लेटर टू आवर फ्रेंड्स साइल्स इनविटेंस हिम अटेंड आवर ब्रदर्स मैरिज। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यू आर राजेश, आप मान लो कि आपका नाम राजेश है और आप अजमेर के अंदर रह रहे हो। तो आपको लेटर लिखना है, अपने दोस्त का नाम है साहिल है, उसको नाम लिखना है, अपने भाई की शादी के अंदर बुलाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। यदि आपको ये लेटर नहीं आता है तो इसके अंदर देखो आपको अथवा में भी एक दिया हुआ ऑप्शन, आपको लेटर ना आए तो है, अमेजिंग यू आर रमेश रीडिंग इन क्लास 8
यू आर नॉट वेल, यू आर अनेबल टू कम टू स्कूल, राइट ए एप्लीकेशन टू अवर हेड मास्टर, रिक्वेस्ट हिम ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। तो इसका मतलब है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है मान लो कि आपका नाम रमेश है और आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो। यू आर नॉट फॉर वेल, आप है वो एक आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। यू आर अनेबल टू कम टू स्कूल, आप स्कूल जाने के अंदर असमर्थ हो। राइट एन एप्लीकेशन, इसलिए आपको एक क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। अवर हेड मास्टर, आपके प्रधानाध्यापक को लिखना है। ग्रांट लीव मी फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी मांगने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको देखो 5वां क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही अच्छा पेपर है साथियों। यदि आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, वहां पर आपको इस पेपर की पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 5वां क्वेश्चन है, राइट एन अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द लिखना है। आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द। तो देखो पहला है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। खुश का विलोम क्या होगा, दुख होगा। तो दुखी को क्या कहते हैं, सैड कहते हैं। तो सैड की मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, SAD। क्या लिखोगे, SAD लिखोगे आप साथियों। मीनिंग गलत लिख दी तो आपका पूरा का पूरा आंसर है वो भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हैप्पी का क्या होता है, सैड। फिर देखो ये मैं मिटा देता हूँ, ध्यान रखना है। फिर अगला क्या है, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। तो लंबे का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, SORT हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये भी मीनिंग आपको ध्यान रखनी है, SHORT हो जाएगा, शॉर्ट मीन्स छोटा हो जाएगा। फिर देखो अगला पूछा है, वो आपसे क्या पूछा है, स्ट्रॉन्ग। क्या पूछा है, तो साथियों देखो वीक की मीनिंग क्या होती है वो भी आपको ध्यान रखनी है, WEAK। वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर होता है। ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपने मीनिंग मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा का पूरा आंसर है वो गलत हो जाएगा। अगला देखो क्या पूछा, ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। क्या होता है, पुराना होता है। तो इसका ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुराना भी होता है और बुढ़ा भी होता है। एक बात ध्यान रखना साथियों। अब देखो यदि ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है और OLD ओल्ड मीन्स क्या होता है, बुढ़ा भी होता है। तो देखो ओल्ड यदि पुराना लिखो तो लिख देना इसका न्यू। क्या लिख दोगे, न्यू। ठीक है ना। यदि ओल्ड मैन की तरह आ जाए तो ओल्ड का क्या हो जाएगा, यंग भी हो सकता है, YOUNG। यंग मीन्स क्या होता है, जवान भी होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, या तो न्यू होगा या फिर यंग होगा साथियों। तो आपको इसको जरूर याद करके रखें, यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है 6वां क्वेश्चन है, राइट ए जेंडर। राइटिंग का मतलब लिखना, आपको जेंडर परिवर्तन करना है, लिखने हैं। तो देखो किंग। किंग मीन्स राजा, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, QUEEN। ये मीनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, QUEEN। क्वीन मीन्स क्या होती है, रानी। अगला देखो क्या पूछा है आपसे, हस्बैंड। क्या पूछा है साथियों, हस्बैंड पूछा है। तो देखो हस्बैंड का जो होगा स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वाइफ, WIFE। अगला देखो क्या पूछा है, हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। तो घोड़े का स्त्रीलिंग वो क्या हो जाएगा साथियों, मेयर हो जाएगा, MARE। मेयर मीन्स क्या होती है साथियों, घोड़ी होती है। तो ये मीनिंग आप जरूर याद कर ले। आगे देखो क्या है, अगला पूछा है डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है साथियों, कुत्ता होता है। तो कुत्तिया की मीनिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ, BITCH। बीस मीन्स क्या होती है, कुत्तिया होती है। तो साथियों ये मीनिंग आप बिल्कुल भी गलत न करें। यदि आपने मीनिंग गलत कर ली तो आपका पूरा आंसर है वो भी गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 7वां क्वेश्चन पूछा है, राइट ए प्लूरल नंबर। आपको जो एक वचन शब्द दिए गए उसको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो देखो सबसे पहले बेबी। बेबी इसका मतलब होता है बच्चा। तो इसको देखो, इसका बहुवचन बनाने के लिए आपको वाय हट जाएगा। मैं पहले से बता देता हूं, क्योंकि ये वाय है, वाय से पहले कोई स्वर नहीं है तो वाय क्या हो जाता है, हट जाता है। यदि वाय से पहले स्वर होता तो वाय नहीं हटता। तो इससे पहले स्वर नहीं है तो ये वाय हट जाएगा और आपको EH लगाना है। बेबीज क्या हो जाएगा, बेबीज IES लगेगा, BAIES, बेबीज हो जाएगा। सिर्फ आपको ES लगाना है। क्या लगाना है, ES लगाओगे, बेबीज हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखो अगला क्या पूछा है आपसे, पूछा है डियर। डियर का मतलब होता है हिरण। क्या होता है, हिरण।
और आपको पता है हिरण एक और ज्यादा हो उसके लिए डियर ही रहता है, इसके अंदर कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है, डियर का डियर ही रहेगा। अगला देखो बुक, तो बुक के पीछे एस लगेगा, बुक्स क्या बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा। और लास्ट वाला देखो एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे की, के ई वाई, की मीन्स क्या है, साबी। तो देखो साथियों वाई से पहले क्या है, स्वर आया हुआ है, ई आया हुआ है, तो आपको इसके अंदर वाई हटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई नहीं हटाना आपको, और इसके पीछे सिंपल सा आपको एस लगा देना। क्या लगा देना साथियों, एस लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक ही इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 8वां क्वेश्चन पूछा है राइट ए वन वर्ड। आपको एक शब्द के अंदर लिखना है ए पर्सन हु टीचेज इन स्कूल, वह व्यक्ति जो स्कूल के अंदर पढ़ाता है। तो आपको पता है कौन पढ़ाता है, टीचर, TEACHER, टीचर मीन्स क्या होता है, अध्यापक। अगला पूछा है आपसे ए पर्सन हु ट्रेट पेशेंट, वह इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति है उनका, पेशेंटों का क्या करता है, इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा। अगला क्या पूछा है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, पेपर आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले। अगला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज डिफरेंट साउंड, जो इसके अंदर आपको जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनके अनुसार आपको डिफरेंट साउंड, जो अलग आवाज आती है उनको अलग इसके अंदर लिख लेना है। तो देखो पहला वन, ऑनियन, ओल्ड और ऑक्स। देखो इसके अंदर भी ओ आ रहा है, लेकिन वन में नहीं आ रहा है, वन में नहीं आ रहा है, वी आ रहा है। तो इसके अंदर साथियों डिफरेंट साउंड क्या हो जाएगा, ए के अंदर हो जाएगा वन, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन। अगला देखो क्या पूछा है आपसे, दूसरे में पूछा है कट, बट, पुट, सट, सिट। तो साथियों इसके अंदर देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके अंदर देखो पू आ रहा है, क्या आ रहा है, पू आ रहा है। देखो बट, देखो कट, बट, सट होता है, लेकिन यहाँ पे पू आ रहा है, तो इसके अंदर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये सारे के सारे के व्याकरण के क्वेश्चन है। यदि आपको व्याकरण कंप्लीट करवा रखी है तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो अगला क्वेश्चन है सेंड द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो साथियों ये जो आपके व्याकरण के क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे होंगे सर ने, तो उनसे ये आपको पढ़ लेने। आई एम ए रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। फिर देखो दूसरा वाक्य क्या है, सी गिव मी ए पेन, तुम मुझे एक पेन दो, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन फॉर्मनिंग, जो आपको ये जो दी गई हैं इनको आपको प्रश्नवाचक के अंदर बदलना है। द साइड वाज क्राइंग बिकॉज ही वॉज वेरी हैंग्री, इसका मतलब होता है एक बच्चा जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि वह बहुत ही भूखा है। इसको आपको प्रश्नवाचक के अंदर यहाँ पे बदलना है। अगला देखो क्या है, अगला पूछा है आई एम ए गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, इसको आपको प्रश्नवाचक में बदलोगे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम, यदि आपको कोई पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम ए गोइंग टू जयपुर। उसी प्रकार से जो ऊपर आपको सब दिया गया उससे भी आपको ऐसा का ऐसा प्रश्नवाचक बनाना है। अब देखो अगला क्या पूछा है आपसे, अगला पूछा है लास्ट है री राइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूज नाइदर नॉर एंड एदर, इनका आपको प्रयोग करके एक कोई आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो सबसे पहला राम इज नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट, रीना वाज स्लीपिंग, हर सिस्टर वाज स्लीपिंग। इस प्रकार से साथियों ये था आपका इंग्लिश का पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है साथियों, आप जरूर इसको याद करके जाए, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।